मौत से थोड़ी देर पहले 5 फरिश्ते इंसान के कान में आकर क्या कहते हैं, हर मुसलमान को इस बात का इल्म होना बहुत जरूरी है। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में जो भी आया है उसने एक दिन वापस जाना है, अपने हाल के हकीकी से एक दिन जरूर मिलना है। कुल्लु नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हर सांस लेने वाली चीज में एक दिन आहर खत्म होना है। मौत का जायका हर जी रूह को चखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान पर नज़ा का वक्त आता है, मतलब जब उसकी मौत करीब होती है, मरने से चंद लम्हात पहले अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के पास 5 फरिश्तों को भेजता है। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलक तक पहुंच जाती है, यानी हलक तक आ जाती है। वो फरिश्ता उस शख्स को पुकार के कहता है, ऐ इब्ने आदम, तेरा ताकतवर जिस्म कहां गया? आज ये कितना कमजोर है। तेरी फसीह जबान कहां गई? आज ये क्यों खामोश है? तेरे घर वाले और तेरे अजीजो अकारब कहां गए? आज क्यों उन्होंने तुम्हें तन्हा कर दिया? फिर जब उसकी रूह कब्ज कर ली जाती है और उसको कफन पहना दिया जाता है, तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और कहता है, ऐ इब्ने आदम, तूने तंग दस्ती के खौफ से जो माल इकट्ठा किया था वो कहां गया? तूने तबाही और बर्बादी से बचने के लिए जो घर बनाए थे वो कहां गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो उन्स तैयार किया था वो कहां गया? फिर जब उस शख्स का जनाजा उठा लिया जाता है, तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आकर उसे पुकारता है कि ऐ इब्ने आदम, आज तू एक ऐसे लंबे सफर पर रवां दवा है कि ऐसा लंबा सफर तूने पहले कभी नहीं किया। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि पहले कभी तू ऐसी कौम से नहीं मिला होगा। आज तुझे एक ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा जो आज से पहले तू कभी इतने तंग मकान में दाखिल नहीं हुआ होगा। अगर तू अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा पाने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह तबारक व तआला आज तुमसे नाराज हो गया तो आज ये तेरी बदबख्ती होगी। और फिर जब उस शख्स को कब्र में उतार दिया जाता है, तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार के कहता है, ऐ इब्ने आदम, कल तक तू जमीन के ऊपर चलता था और आज तू जमीन के अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू इसी मिट्टी के ऊपर हंसता था और आज इसके अंदर तू रो रहा है। कल तक तू इस मिट्टी के ऊपर गुनाह करता था और आज इसके अंदर आकर नादम और शर्मिंदा है। फिर जब उस शख्स की कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है, तो जब उसके दोस्त और अजीजो अकारब उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो 5वां फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकारता है और कहता है, ऐ इब्ने आदम, तेरे अजीजो अकारब तुझ पर मिट्टी डाल के तुझे छोड़कर चले गए। अगर वो ठहरे भी रहते तो तुझे कोई फायदा ना दे पाते। तूने माल जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ आया। आज या तू जन्नत के आला बागात की तरफ फेरा जाएगा या भड़कने वाली आग में दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। एक ना एक दिन हम सबको इस घड़ी से गुजरना है। हम में से किसी को नहीं पता कि कब और किस वक्त और कहां मौत आ जाए, इसलिए हमें उस वक्त के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और नेक अमाल करते रहना चाहिए। आखिर में मैं आपको जाते एक मुफीद और मुफ्त मशवरा देता चलूं। हर इंसान को पता है एक दिन उसने इस घड़ी से गुजरना है, एक दिन उसने मौत का जायका चखना है। तो पर्चा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आउट कर दिया,
तो पर्चा आउट होने के बाद अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है ना, तो फिर वो बड़ा नालायक स्टूडेंट है। तो जब पर्चा चौंके आउट हो गया है, हमें पता चल गया है कि कब्र में कौन कौन से सवाल होने हैं और कौन कौन से फरिश्ते आने हैं और उन्होंने क्या क्या कहना है और किन किन मराहल से गुजरना है। तो पहले नंबर पर तो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पैरवी करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलते रहें। दूसरे नंबर पे अपने हाथों से, इन हाथों से कोई ऐसा सदका जारिया कर जाएं, कोई किसी जगह पर पब्लिक प्लेस पे पानी का इंतजाम कर जाएं, या कोई दरख्त छांव वाला या कोई फल वाला दरख्त, कोई फ्रूट वाला दरख्त लगा जाएं, या कोई ऐसा सदका जारिया कर जाएं। जैसे मदारस बन रहे हैं, अल्लाह की मसाजिद बन रही हैं, उनमें अपना हिस्सा, अपनी जो प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कर जाएं, या आप अपनी औलाद को दीनदार बना जाएं, दीन का इल्म सिखा जाएं। ये आपके लिए अल्लाह के नबी से फरमाया कि ये सारी चीजें सदका जारियां हैं जो आपके मरने के बाद भी जो ये चीजें काम आएंगी। तो आज से वादा करें कि हम अपनी जो हलाल और नेक कमाई है उसमें से कुछ हिस्सा मदारस में देंगे, मसाजिद में देंगे, गरीबों को देंगे, और गरीब की जो बेटियां जो जहेज और पैसों की वजह से जो ब्याह नहीं पा रही, उनकी हम शादियां करवाएंगे। हम उन जगह पर दरख्त लगाएंगे, फलदार दरख्त लगाएंगे, छांव वाले दरख्त लगाएंगे जहां ज्यादा लोगों की आमोदरफ्त है, उठना बैठना है। और दूसरी नंबर पर हम पानी का मकूल किसी ऐसी जगह पर इंतजाम करेंगे जहां मीठा पानी हो और जहां लोगों की आमोदरफ्त का जो मेन कोई रास्ता हो, कुछ चौराहा हो, किसी जगह पर हम पानी का इंतजाम करेंगे। आज से वादा कर लें, यकीन करें, जिंदगी इतनी मुंतसर है, इतनी मुंतसर है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके सामने हजारों ऐसे लोग चले गए होंगे कि आपने लान सुना तो आपने कहा यार कल तो मेरे पास बैठा होता, यार ये अच्छा बड़ा था, यार ये इसको पता नहीं क्या हो रहा है, बीमार भी नहीं था। तो मेरे भाई, ये जिंदगी बड़ी मुंतसर है, इसलिए अपनी तैयारी जरूर करें। बाबा जी फरमाया करते थे कि मैं एक दिन ना डिफेंस में गया, तो मैंने जाकर देखा, मैंने कहा मुझे वहां ले चलो, मैं देखूं कि वहां के कब्रिस्तान कैसे हैं। जब बाबा जी कहते हैं मैं वहां गया तो कोई बंदा नहीं था, बिल्कुल सेम ऐसी कब्रें थी जैसे मैं छोड़ के अपने मियानी कब्रिस्तान में गया। हाँ, बाबा जी कहते हैं एक फर्क मैंने जरूर देखा, मियानी कब्रिस्तान में कोई कारी पढ़ रहा था, कोई तलावत कर रहा था, कोई नात पढ़ रहा था, कोई अपना हाफिज़े कुरान से बच्चे अपने बिठाए हुए थे, कोई खुद अपने वालिदैन की, अपनी औलाद की कब्र पर बैठा पढ़ रहा था। लेकिन डिफेंस पर कोई भी कुरान हवानी या फातिहा हवानी नहीं कर रहा था। तो मेरे अजीज दोस्तों, जिंदगी बड़ी मुंतसर है और जब आप चले जाएंगे तो यकीन करें पीछे से, हाँ अभी आप खुद देख लें कि हमारे जो परदादा हैं, अभी मेरे दादा को तो मुझे चलो पता है, परदादा का नहीं पता, अभी दूसरी पीढ़ी शुरू होगी, दूसरी नस्ल शुरू हो गई है, तो हमें उनकी कब्र का भी नहीं पता। अगर वो अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा सदका जारिया कर गए हैं तो वो उनको फायदा जरूर दे रहा होगा। आप भी लाजमी सदका जारिया करें, जिंदगी बड़ी मुंतसर है, बड़ी कलील है, बड़ा थोड़ा वक्त है हमारे पास, तो मरने के बाद ये चीजें हमें फायदा देती रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन में समझ अता करे और अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदके वो जो वक्त है मौत का, उसकी सख्तियां हमसे दूर कर दे और मुसलमानों, सब मुसलमानों को ईमान की दौलत और ईमान की हालत में मौत नसीब करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।